अरे वाह, आज तो मौसम बड़ा अच्छा है। जंगल में इधर उधर फुदक रही थी टुनटुनी चिड़िया और फुदकते हुए बेहद खुश हो रही थी। लेकिन तभी टुनटुनी की खुशियों पर काले काले बादल मंडराने लगते हैं। आसमान में काले काले बादल और बहुत जोरों से बारिश होने लगती है। बहुत सारे पक्षी थे। सारे पक्षी अपने अपने घर की तरफ भागने लगते हैं। अरे लो, ये मैंने मौसम की बड़ाई क्या की, ये तो बारिश शुरू हो गई। चलो चलो चलो, घर चलना होगा, जल्दी चलना होगा। टुनटुनी भी उड़ते उड़ते अपने घोंसले में पहुंच जाती है। टुनटुनी ने एक अंडा दिया हुआ था। घोंसले में वो आराम से बैठ जाती है। वहीं रानू कबूतर भी अपने घोंसले में आराम करने लगता है। बारिश तब तक तो मजा दे रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे बारिश का पानी बढ़ने लगा और जो झील था उस झील में पानी काफी तेजी से बढ़ने लगा। पानी बढ़ते बढ़ते अब पक्षियों के घोंसलों तक पहुंच गया। अरे माँ, हम कितना मजा कर रहे थे, लेकिन ये क्या, पानी तो बढ़ने लगा। हाँ बेटा, ये तो पानी बढ़ रहा है, हमारे घोंसले टूट जाएंगे। गोरी कौवी कालू कौवे से बोली। कालू कौवा बोल पड़ा, हाँ हाँ, अब यहाँ से निकलना होगा। यहाँ देर करना सही नहीं है। चलो चलो चलो, जल्दी घर से बाहर निकलो। कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी और बच्चे के साथ बाहर निकलता है और घर बाढ़ के पानी में डूब जाता है। इधर टुनटुनी चिड़िया के घर में भी पानी घुसने लगता है। अरे अब यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन मैं इस अंडे को लेकर कहाँ जाऊँ? अब तो मुझे निकलना ही होगा। तभी दरवाजे पर कालू कौवा आ जाता है। अरे ओ टुनटुनी बहन, टुनटुनी निकल जा बाहर, वरना डूब जाएगा तेरा घर। तू निकल क्यों नहीं रही है? निकल अभी, हम लोग भीग रहे हैं, जा रहे हैं दूसरे डाल पर बैठने को। तू निकल जा। इतना कह के कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी और अपने बच्चे जग्गू के साथ दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। इतने में टुनटुनी आखिरकार सोचती है, मुझे अब अपने अंडे को पंजों में पकड़कर बाहर निकल जाना चाहिए। अब कुछ नहीं बचा है, घर के अंदर भी पानी आ गया। और आखिरकार टुनटुनी पंजे में अपने अंडे को पकड़कर बाहर निकलती है और एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन पंजों से अंडा छूट जाता है और वो अंडा पानी में डूबने लगता है। कालू कौवा ये देखता है। कालू कौवा उड़कर अंडों को बचाने की कोशिश करता है। अरे 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 अरे, ये तो मेरे हाथ में ही नहीं आ रहा है। कालू कौवा काफी कोशिश करता है, लेकिन अंडों को बचा नहीं पाता है और अंडा डूबता हुआ निकल जाता है। कालू कौवा उड़कर टुनटुनी के पास पहुंचता है। टुनटुनी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हारे अंडे को बचा नहीं सका। कोई बात नहीं है कालू भैया, लगता है मेरे नसीब में मेरा ये बच्चा था ही नहीं। अब मैं क्या करूं? हालांकि धीरे धीरे कुछ दिन तक तो वो एक गुफा में छिपे रहते हैं सारे पंछी, लेकिन बाढ़ का पानी उतर जाता है और बाढ़ का पानी उतरने के बाद सारे पंछी अपने अपने लिए घोंसला बनाने लगते हैं। सबका घोंसला तैयार हो जाता है। टुनटुनी सोचती है, काश अभी मेरा अंडा रहता, मेरा बच्चा भी निकल आया होता। देखो इन पंछियों के कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं। शायद भगवान की यही मर्जी रही होगी। एक दिन एक छोटा सा बच्चा जो दूसरे जंगल से इस जंगल में आ जाता है और यहाँ के पंछी से खेलने लगता है। कालू कौवे का बेटा जग्गू उससे लड़ पड़ता है और लड़कर अपनी माँ को बता रहा होता है। माँ माँ, मुझे एक दूसरे जंगल से आता है चिड़िया का बच्चा, उसने मुझे मारा। क्या नास पीटे, कैसी बात कर रहा है तू? एक चिड़िया के बच्चे से पिट के आया है? मुझे दिखाना कौन है वो। मैं तो उसका भरता बना दूंगी। दूसरे जंगल से आकर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे जग्गू को मारने की। दूसरे दिन वो चिड़िया का बच्चा फिर से खेलने के लिए आता है तो जग्गू अपनी माँ गौरी कौवी को लेकर वहाँ पहुँचता है। माँ देखो, यही है यही। अरे लड़के, तेरी इतनी हिम्मत,
तूने मेरे बच्चे को मारा? नहीं, मैंने नहीं मारा है, उल्टा इसने ही मुझे मारा है। आप देखिए, मेरे सर पे चोट लगी है। नहीं माँ, ये झूठ कह रहा है, मैंने नहीं मारा इसे, इसने ही मारा मुझे। सुन, किसी की भी गलती हो, तू किसी दूसरे जंगल का है, यहाँ आकर मत खेला कर, वरना टांगे तोड़ दूंगी। कौवे के बच्चे को मारेगा तू। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया भी पहुँच जाती है और कालू कौवा भी पहुँच जाता है। अरे क्या हो गया गौरी, क्यों चें-चें कर रही है? तुझसे शांति से नहीं रहा जाता क्या? अरे देखो, इसने हमारे बच्चे को मार दिया, इसकी इतनी हिम्मत, ये किसी दूसरे जंगल से आता है। अरे गौरी, बच्चों की लड़ाई में ऐसे क्यों डायन बन जाती हो? जाओ घर जाओ। चल जग्गू, चल यहाँ से। ए लड़के, तू कल से नहीं आएगा, और आएगा तो जग्गू तू नहीं खेलना इसके साथ। टुनटुनी उस बच्चे से पूछती है, क्या बात है, तुम किस जंगल से आए हो? मैं बगल वाले जंगल से आया हूँ। मेरी दादी है और मेरा कोई भी नहीं है। दादी ने ही मुझे पाला पोसा है। दादी? अच्छा, फिर अभी कैसे जाओगे घर? मैं चला जाऊंगा, मैं रोज ही आता हूँ, खेलता हूँ और चला जाता हूँ। लेकिन आज दादी ने कहा था वो आएगी और देखेगी कि किसने मुझे मारा है। ये लो, मेरी दादी भी आ गई। उधर से एक बड़ा सा चील सामने से आई। अरे कौन है जो एक चील के पोते को मारने की हिम्मत कर रहा है? तुझे डर नहीं लगता? खा जाऊंगी मैं। अरे दादी, मुझे किसी ने नहीं मारा, वो तो खेल खेल में चोट लग गई थी। और इतने सारे पंछियों के साथ तू क्या कर रहा है? दादी, ये यहाँ रहते हैं। कालू कौवा कभी टुनटुनी का चेहरा देख रहा था और कभी उस बच्चे का। फिर कालू कौवे ने चील से सवाल पूछा, एक बात बताओ चील रानी, ये तुम्हें कहाँ मिला? चील के तो बच्चे चील होते हैं, ये तो चिड़िया का बच्चा है। अरे ये मुझे बाढ़ के दिनों में जंगल के पास मिला था, नदी किनारे तैर रहा था। एक बार तो मेरा मन किया मैं इसे खा जाऊं, लेकिन फिर सोचा छोड़ो, इसके बच्चे को पालती हूँ, ये जब बड़ा हो जाएगा तो फिर खाऊंगी। लेकिन फिर ये बड़ा हो गया और मुझे फिर इससे प्यार हो गया और मैंने इसे नहीं मारा। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया की तरफ देखने लगता है। टुनटुनी, क्या तू वही सोच रही है जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ कालू भैया, ये मेरा ही अंडा है, ये मेरा ही बच्चा है। चील दादी, आप इसे मुझे दे दो वापस, मुझे काफी समय बाद मेरा बच्चा मिल गया है। अरे तूने तो मेरे जीने का सहारा ही छीन लिया। कोई नहीं, जा, इतने दिनों तक मैंने नहीं खाया तो अब क्या खाऊंगी, जा इसे लेके जा। टुनटुनी अपने बच्चे को लेकर चली आती है।